तुम्हें लगता है कि अमेरिका किसी देश पर अटैक डेमोक्रेसी के लिए करता है या फिर ड्रग्स जैसी चीजों के लिए करता है? सच सुनोगे तो काफी अनकंफर्टेबल हो जाओगे। ध्यान से मेरी बात अगले 2 मिनट तक सुनना, तुम्हें ये वेनेजुएला वाली पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। देखो, वेनेजुएला साउथ अमेरिका का एक छोटा सा देश है और एक चीज में दुनिया का सबसे अमीर देश है, ऑयल। सबसे ज्यादा तेल का भंडार इस देश में पाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द ऑयल वर्ल्ड का इस देश में ही पाया जाता है। और जहां ऑयल वहां अमेरिका की नजर। 1999 की बात है, एक आदमी आता है ह्यूगो चावेज, यानी उस समय का वहां का प्रेसिडेंट। उसने क्या किया, ऑयल कंपनीज को बोला ये तेल वेनेजुएला का है, अमेरिका का नहीं। बस यहीं से गेम पलट गया। अमेरिका को प्रॉब्लम चावेज से नहीं थी, अमेरिका को प्रॉब्लम थी कंट्रोल खोने से। फिर शुरू होता है क्लासिक अमेरिकन पैटर्न, मीडिया प्रोपेगेंडा, इकोनॉमिक सैंक्शन, डॉलर की सप्लाई बंद, वेनेजुएला की इकोनॉमी को धीरे धीरे डाउन कर देना। रिजल्ट, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा कि पैसे रद्दी से भी सस्ते हो गए। चावेज के बाद आते हैं निकोलस मादुरो, जो वहां के प्रेसिडेंट बनते हैं। अमेरिका ने बोला ये डिक्टेटर है और अपना बंदा लॉन्च कर दिया, जुआन गुएडो। बिना इलेक्शन जीते अमेरिका ने उसको बोला तू ही है असली प्रेसिडेंट। सोचो, अपने देश का प्रेसिडेंट कौन होगा ये वाशिंगटन डिसाइड करेगा। अमेरिका का गोल क्लियर था, मादुरो हटाओ, रसिया चाइना को बाहर करो और वेनेजुएला के ऑयल पर फिर से अपना कब्जा करो। पर ट्विस्ट यहाँ आता है कि रसिया और चाइना वेनेजुएला के साथ खड़े हो गए और इसलिए डायरेक्ट वार करना पॉसिबल नहीं था। तो अमेरिका ने किया क्या, बॉम्ब नहीं, इकोनॉमी पर अटैक किया, भूख को वेपन बनाया और फिर बोला देखो सोशलिज्म फेल हो गया। नहीं, फेल सोशलिज्म नहीं हुआ, फेल हुई वेनेजुएला की आजादी बर्दाश्त करने की अमेरिका की नीयत। याद रखना, अमेरिका को डेमोक्रेसी से प्यार नहीं है, अमेरिका को प्यार है पावर और प्रॉफिट से। इसीलिए वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उसने इस तरीके से उठाया।